पहले कवि को हम आमंत्रित करें और पहली पंक्ति से आखिरी पंक्ति तक आइए इस छोटे से इस मनहर से कवि सम्मेलन को शुरू करने के लिए एक बार पूरा सदन, पूरा मैदान दोनों हाथ आकाश में उठाकर जोरदार तालियों के साथ गजेंद्र प्रियांशु का स्वागत करें। मां सरस्वती को प्रणाम करता हूं। मंच पर सब वरेण्य कवि हैं, डॉक्टर कुमार विश्वास जी का संचालन है, तो निश्चित तौर पर एक बड़ा कवि सम्मेलन हो जाता है। मैं सबसे छोटा कवि हूं इस क्षेत्र में, यूं कह लीजिए कि मैं राजनीति का केजरीवाल हूं। ना ना, बस थोड़ी देर रायता फैलाऊंगा और निकल जाऊंगा। बहुत अच्छे, और फिर हम समेटें बाद में। आप पर तो हमको कोई भरोसा नहीं है, पर आप भी तालियां कम बजा रहे हैं, जाड़े की वजह से नहीं, आप सब लौह पुरुष हैं, लोहे के बने हैं। तो देखिए, राजनीति के विषय में हम कुछ नहीं कहते हैं। राजनीति में क्या है कि जिस नेता को हम चुनते हैं उसी नेता की आलोचना कोई करता है तो हमको बहुत बुरा लगता है, क्योंकि चुन करके हमने भेजा है, हम माला पहनाते हैं, हम सम्मान करते हैं राजनीति का। समस्या हमारी है कि हम कहाँ मिस्टेक कर जाते हैं। तो ये मैं 4 पंक्तियां पढ़ता हूं। हमारे उत्तर प्रदेश में इस समय चुनाव चल रहे हैं, चुनाव आने वाला, बिल्कुल स्थितियां बिल्कुल तनातनी की हैं। गाड़ियों पर सबके स्टिकर लग गया है, लक्ष्य 2019। यहां भी लग गया है। अब मतलब 15-20 साल से हम वोट दे रहे हैं अवैधानिक तरीके से। मतलब हमारे पिताजी ने वोटर लिस्ट में नाम डलवा दिया था जब हम वोट देने के लायक नहीं थे, तभी से। नहीं, ये सच है। मतलब भ्रष्टाचार हमको बचपन से पिला दिया गया, घुट्टी में पिला गया। तो हम वोट दे रहे हैं, वोट देते रहे। पहले तो नहीं समझते थे वोट से क्या होता है, अब समझ में नहीं आता कि वोट से क्या होता है। अच्छा है, तो ये 4 पंक्तियां सुनना, मतलब हम बहुत, मतलब कि एकदम सामान्य से कोई कवि अभी नहीं है, वो जोड़ लेते हैं। ये बड़े लोग हैं, मैं इनकी अगवानी में हूं, इसलिए आपका प्रेम चाहता हूं। कि लक्ष्य हम पर सधे थे, सधे रह गए। लक्ष्य पर हम सधे थे, सधे रह गए। हाथ पहले बंधे थे, बंधे रह गए। एक आई लहर तुम हुए मंत्री, एक आई लहर तुम हुए मंत्री। हम गधे थे, गधे के। बहुत अच्छे, वाह। कि हमने किस पर नहीं भरोसा किया। आदरणीय डॉक्टर साहब है, बहुत अच्छा बोल रहे थे, आप सुन भी रहे थे, अच्छा था। लेकिन क्या है कि हाथ मुझसे छुड़ा कर कहां खो, हाथ मुझसे छुड़ा कर कहां खो गए। आप देखते रहे होंगे चुनाव के समय डॉक्टर साहब के पीछे लाखों की भीड़ हुआ करती थी, वो भीड़ कहां गई? अब ये प्रश्न उठता है कि नहीं? अच्छा, हम तो आम आदमी, हम वोटर हैं, हम किस पर भरोसा करें? हम आप पर भरोसा कर रहे हैं, आप भाग जाएं छोड़ करके हमको, तो हम कहां जाएं? तो हाथ मुझसे छुड़ा कर कहां खो गए, लाख सपने दिखाकर कहां खो गए। मैं हूं दिल्ली का लाचार आम आदमी, मैं हूं, तालियां आपकी जोरदार होनी चाहिए, कि मैं हूं दिल्ली का लाचार आम आदमी। आप झाड़ू थमा कर। जिंदाबाद, बहुत अच्छे। मैं प्रणाम करता हूं। मैंने कहा, मैं इनसे पहले मैंने क्षमा मांग ली है, क्योंकि हम अबोध हैं, अभी बच्चे हैं, तो हमारा चलता है इतना। अभी मोदी जी चुनाव, वो 3 प्रदेशों का जिक्र हो रहा था, तो 3 प्रदेशों में हमने एक हारे हुए विधायक की पत्नी से पूछा कि आप कैसा फील कर रही हैं? तो उसने कहा, कुछ ज्यादा नहीं, बस इतना है कि देखते देखते ऐसे देखे गए, देखते देखते ऐसे देखे गए, ऐसे देखे गए।
सारे परमिट व लाइसेंस ठेके गए। जब भी खादी पहनते थे मेरे सजन, जब भी खादी पहनते थे मेरे सजन, फेंकते थे बहुत अब की फेंके। जिंदाबाद। फेंकते थे बहुत, अब के फेंके गए। हमारी कविता सब ऐसे ही है। देखिए तो क्या क्या है कि हम लोग के यहाँ से तमाम लोग प्रदेश कमाने चले आते हैं, इधर अहमदाबाद चले आते हैं। घर में पत्नियां दोपहर में बैठ के प्रपंच करती हैं महिलाओं के साथ। तो हम लोग के यहाँ विदेशिया एक लोक कथाएं चलती हैं, जिसमें प्रदेश जाने वालों की गीतों का वर्णन होता है। तो पहले ये होता था कि बंगाल जैसे कमाने गए पति, तो वहां जादूगरनियां होती, तोता बना के बंद कर लेती हैं। अब आजकल ये नहीं है, अब ये स्थितियां बदल गई हैं। अब क्या स्थिति होती होगी, तो ये 4 पंक्तियां सुनना, एक पत्नी की विरह व्यथा है इसमें, सुनिएगा। स्वागत है, स्वागत है, पढ़िए। फेंकते थे बहुत अब के फेंके गए, अब की फेंके गए, इतने निर्मोही कैसे सजनू हो गए। आहा, वाह। इतने निर्मोही कैसे सजनू हो गए, किसकी बाहों में जाकर मगनू हो गए। स्त्रियों का सीधा आरोप है, 2 महीने घर से बाहर रहो तो सीधा आरोप लगाती हैं कि किसी के चक्कर में पड़ा होगा। नहीं, ये सत्य है, हमारे तमाम महाकाव्यों में इसका वर्णन है। तो सुनिएगा कि इतने निर्मोही कैसे सजनू हो गए, किसकी बाहों में जाकर मगनू हो गए, लौट कर के न फिर आए परदेश से, लौट कर के न फिर आए परदेश से, आदमी ना हुए काला धन हो गए। आदमी, भाई वाह, तालियां बजनी चाहिए थी भाई इस पे तो। वाह। आदमी, अबे पीछे के लोग सन्नाटे में हैं, वो सोच रहे हैं कभी हमको देख नहीं रहा है, पर हम देख सबको रहे हैं कौन क्या कर रहा है। पति कहता है कि जब परदेश से लौटूंगा तो तुम्हारे लिए झुमके लाऊंगा, कंगन लाऊंगा, यही कहा जाता है। तो वो कहती मुझे झुमके कंगन नहीं चाहिए, मुझे तुम्हारा समय चाहिए। अब ये पंक्तियां सुनना, आप बैठ जाओ, फोटो खींच लियो तो आपका फोटो खींचने वाला है। सुनिएगा कि चैन मिलता नहीं है न दिन रैन में, चैन मिलता नहीं है न दिन रैन में, तुम हो उलझे कहाँ लेन में देन में, मेरे जीवन की वो खड़ी हुई पटरियां, मेरे जीवन की वो खड़ी पड़ी पटरियां, आग लग जाए तुम्हारी बुलेट ट्रेन में, आग लग। अच्छा है, बहुत अच्छा। आप समझते बहुत अच्छा है, हम पढ़ते हैं। क्या है कि आप, हम जो कह रहे हैं आप वो समझ नहीं रहे हैं, आप जो समझ रहे हैं वो हम कह नहीं रहे हैं, और जो आप समझ रहे हैं हम कह भी वही रहे हैं और समझा भी वही रहे हैं। पर आप हो बहुत अच्छे, एक बार तालियां जोरदार बजा दीजिए। बहुत अच्छे गजेंद्र। कहते चले आओ, समय का कोई वो नहीं। अभी कुमार सर ने भी कहा कि समय का कोई भरोसा नहीं है। वो कहती चले आओ वरना की रुत चली जाएगी फिर से आनी नहीं, रुत चली जाएगी फिर से आनी नहीं, यह जवानी रहेगी जवानी नहीं, सब्र की एक सीमा भी होती पिया, धैर्य की एक सीमा भी होती पिया, हर किसी का तो दिल आडवानी नहीं। जिंदाबाद। यार यार समझते बहुत अच्छा, क्या कमाल के श्रोता हैं। हम तो कहते कवि सम्मेलन कहीं भी हो पर श्रोता यहीं के ले जाए जाए। भैया रहने दे, यहाँ से एक ले गए थे, बहुत हुई। हाँ, ये तो सुन रहे, वो तो सुन ही नहीं रहा। सुन तो ये भी अच्छा, नीचे से भाई कह रहे 2 ले गए थे, हम तो एक ही ले गए थे, दूसरा तो स्कीम में मिल गया। निरमा की थैली के साथ लक्स की बट्टी फिरी। सुन तो ये भी नहीं रहे हैं, ये हमारा मन बहलाने के लिए तालियां बजा रहे हैं, हम समझ रहे हैं। तो वो कहती है कि वो